सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज हम जो भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया से और दोस्तों जो यहाँ पर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है दोस्तों, उससे रिलेटेड काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं जो आपको बताऊंगा आज, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आपसे दोस्तों, ठीक है। तो आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों, आप शॉर्ट फॉर्म में तो इसको आईपीसी भी बोलते हो दोस्तों, ठीक है। और इसका फुल नेम क्या है? इंडियन पेनल कोड 1860 2000, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं दोस्तों इसके बारे में। जो भारतीय दंड संहिता है दोस्तों, वो 1860 में जो है ये आया था दोस्तों, और प्रथम विधि आयोग की देन है दोस्तों। ये किसकी? प्रथम विधि आयोग की देन है दोस्तों ये। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मेकाले जो थे, उसके प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, और ये उसी की देन है दोस्तों, ठीक है। लॉर्ड मेकाले दोस्तों, लॉर्ड मेकाले जो है उसी ने भारतीय दंड संहिता का प्रारूप भी तैयार किया था दोस्तों। ये भी आप काफ़ी नाम जो है, लॉर्ड मेकाले जो है, काफ़ी नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। इसे जो है महाराज्यपाल की जो अनुमति है दोस्तों, वो 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी, ठीक है। लेकिन ये परिवर्तन में जो आई थी, ये 1 जनवरी 1862 में परिवर्तन में आई थी। परिवर्तन का मतलब दोस्तों, ये लागू हुई थी, चलन में आ गई थी, ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखना ये डेट। उसके बाद हम समझते हैं दोस्तों, जो विधि है ना, कानून होता है, विधि होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो मौलिक विधि और एक प्रक्रिया विधि। तो दोस्तों जो भारतीय दंड संहिता है, ये किस प्रकार की विधि है दोस्तों? ये है भारतीय दंड संहिता जो है मौलिक विधि है दोस्तों। ये सिर्फ बता सकती है, प्रक्रिया नहीं कर सकती, कार्रवाई नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों। इसका काम है सिर्फ परिभाषा देना, ठीक है। आगे समझते हैं दोस्तों हम भारतीय जो दंड संहिता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की बात करें हम, भारतीय दंड संहिता को मूल रूप से जब तैयार किया गया था तो दोस्तों इसमें 488 धाराएं थी, पर अब कुल जो धाराएं हैं दोस्तों वो 511 हो चुकी हैं, और जो अध्याय है दोस्तों वो 23 हो चुके हैं, ठीक है। 23 अध्याय है इसके अंदर दोस्तों। इनमें से सबसे बड़ा जो अध्याय की बात करें तो 17 नंबर जो अध्याय है दोस्तों, वो सबसे बड़ा है। कैसे? ये दोस्तों धारा 378 से लेकर 462 तक है, ठीक है। और सबसे छोटे अध्याय की बात करें तो दोस्तों सबसे छोटा अध्याय है 23 नंबर, जिसमें केवल और केवल धारा 511 ही है, ठीक है दोस्तों। केवल धारा 511 है उसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि हर एग्जाम में पूछने लायक बात है, और एचएसएससी के हाल ही के एग्जाम में तो ये चीज़ पूछी भी गई है दोस्तों। इसी में से 2-3 चीज़ें आपको एचएसएससी के हाल ही के एग्जामों में पूछी गई हैं। तो दोस्तों 6 जनवरी 2019 की बात है, ये जो भारतीय दंड संहिता है ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई थी दोस्तों, ठीक है। तो आप याद रखना 6 जनवरी 2019 में। और दोस्तों अगर आप इससे पहले की बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये जो है भारतीय दंड संहिता लागू नहीं थी, ठीक है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन से राज्य के अंदर ये लागू नहीं थी। तो दोस्तों इससे पहले फिर हम ये बात करें तो वहां पर भी तो दंड के लिए कोई परिभाषा, कुछ कानून तो होगा, तो वो कौन सा था? तो दोस्तों वहां पर था रणभीर दंड संहिता, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें 2-3 बार, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की, ठीक है। 1973 में ये आया था दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जिसको आप बोलते हैं दोस्तों सीआरपीसी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपको ज़्यादा मालूम है सीआरपीसी। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता है दोस्तों 1973, ये जो है लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुई थी या परिवर्तन में आई थी। तो दोस्तों इससे पहले दंड प्रक्रिया संहिता जो थी वो 1898 थी, ठीक है। जो ये आई है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले कौन सी थी, तो दोस्तों उससे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1898 थी, ठीक है। अब विधि की बात करें दोस्तों, तो विधि मैंने बताया था आपको 2 प्रकार की होती है, मौलिक और प्रक्रिया। तो जो दोस्तों इसके तो नाम में ही आता है दंड प्रक्रिया संहिता, तो दोस्तों ये प्रक्रिया विधि है, इसी के द्वारा जो है दंड वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 है, इसमें दोस्तों 37 अध्याय हैं,
और 484 जो है धाराएं हैं। और इसमें सबसे बड़ा अध्याय की बात करें तो अध्याय नंबर 6 जो है दोस्तों इसका सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें दोस्तों 2 जो है अनुसूची हैं। अनुसूची जो फर्स्ट है उसके अंदर कुल 6 कॉलम्स हैं और अनुसूची जो सेकंड है उसमें जो है 56 जो है प्रारूप है। अब 2019 में दोस्तों एक अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है, ठीक है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात एक और भी आप याद रखें, जो नागालैंड और जनजातियों पर ये लागू नहीं थी दोस्तों पहले अध्याय नंबर 8, 10 और 11 के तहत, लेकिन अब ये लागू हो गई है अध्याय नंबर 10, 11 के तहत इनमें संशोधन किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो दोस्तों आपने आईपीसी, सीआरपीसी का खूब नाम सुना है, लेकिन ये भी दोस्तों एक विधि है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें। ये है दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम 1872 है, ये गवर्नर की जो अनुमति की बात करें तो दोस्तों गवर्नर ने इसको अनुमति दी थी 15 मार्च 1872 को इसको अनुमति दे दी थी। लेकिन दोस्तों ये जब लागू हुआ परिवर्तन में कब आया, 1 सितंबर 1872 में ही ये परिवर्तन में आया था दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें 1872 की तो दोस्तों इसके अंदर 167 धाराएं हैं और 11 अध्याय हैं, ठीक है। अब विधि की बात करें तो दोस्तों विधि कि मैंने बता दिया, बार बार आपको बता रहा हूँ, विधि के 2 प्रकार होते हैं। और ये किस प्रकार का विधि है दोस्तों, ये प्रक्रिया की ही विधि है दोस्तों ये भी, ठीक है। और दोस्तों ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो ये समस्त भारत पर लागू है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में यही फैक्ट थे दोस्तों। आपको मैंने थोड़ा सा इनका परिचय में ही बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें इनके अंदर है, और इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और शेयर भी दोस्तों कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।